हेलो, प्रणाम, नमस्ते। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ ग्रुप सी के मेरे अनुभव। मैंने जो उत्तराखंड ग्रुप सी की तैयारी की, कैसे तैयारी की, मेरे को कितना टाइम लगा पेपर क्लियर करने में और मैं कब से तैयारी कर रहा था, मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम आई तैयारी करने में, सारी बातें आज मैं आपको जो है इस वीडियो में बताऊंगा। मैंने 2013 में इंटर पास आउट किया। मैंने 2013 में पीसीएम ग्रुप से जीआईसी नागथात जो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, वही कालसी ब्लॉक में पड़ता है नागथात। तो वहाँ से मैंने इंटर किया 2013 में। इंटर करने के बाद मैं 2013 में ही 15 जुलाई 2013 को पहली बार देहरादून गया और वहाँ पर मैंने बीए डीएवी जो पीजी कॉलेज है वहाँ से मैंने जो बीए यानी ग्रेजुएशन जो किया मैंने डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून से किया। और 2013 से जुलाई 2013 से जुलाई 2016 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम, जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था तो उस टाइम भाई जैसे ज़्यादातर जो हम पहाड़ से पढ़ के जाते हैं हम लोग, यानी कहें तो जो हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के जाते हैं या गांव से जो पढ़ के जाते हैं हम लोग, हमें पहले ही पता नहीं होता। ज़्यादातर बच्चों को 90% बच्चे जो होते हैं उन्हें कोई पता नहीं पहले होता हमें क्या करना है, हमें आगे क्या करना है, कोई डिसाइड नहीं हमारा होता पहले। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, कोई पता नहीं था क्या करना है। भाई मैंने एक ही हमारा ज़्यादातर पहाड़ों के बच्चों का एक ही होता है कि फौज या पुलिस में जाना है, बाकी कुछ नहीं। फौज पुलिस तो अपना वो ही सपना था कि फौज या पुलिस में जाना है। तो जब मैं आया देहरादून तो डीएवी में एडमिशन के बाद जो है ऐसे ही फिर डीएवी में कभी कॉलेज चले गए, कभी कुछ फिर कोचिंग भी कर रहा था मैं उस समय। जब मैं आया तो यानी 13 में तो नहीं, लेकिन 3-4 महीने बाद मैंने कोचिंग करना, या 6 मान लो 2014 से मैंने कोचिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो जब मैंने कोचिंग की तो उस समय कभी उत्तराखंड के फॉर्म आते तो मैं उत्तराखंड के फॉर्म भी भर लेता, सेंटर गवर्नमेंट में फॉर्म आते वो भी भर लेता। सब चलता रहा। एक चीज भी क्लियर नहीं थी कि मुझे उत्तराखंड की तैयारी करनी है या सेंटर गवर्नमेंट की तैयारी करनी है। अब सेंटर गवर्नमेंट में जब पेपर देते तो प्रॉब्लम क्या होती थी हम, और ये ज़्यादातर बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है जो मैं कह रहा हूँ। जो उत्तराखंड बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, जो उत्तराखंड बोर्ड जो गांव से पढ़ के जो बच्चे जाते हैं, हमारे अंदर एक कमी रहती है कि हमारी इंग्लिश थोड़ी वीक होती है। और इंग्लिश वीक होती है तो जो सेंटर गवर्नमेंट जो एसएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो क्योंकि उसमें इंग्लिश पूछते हैं। तो भाई तब भी कर रहा था, सेंटर गवर्नमेंट की कर रहा था, उत्तराखंड के फॉर्म भी भर रहा था उस समय, लेकिन कुछ कोई रिजल्ट नहीं हो रहा था। ना तो सेंटर गवर्नमेंट में कुछ हो रहा था, ना उत्तराखंड में कुछ हो रहा था। तब जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तब मैंने एक ही टारगेट बनाया कि मैंने सेंटर गवर्नमेंट के फॉर्म जो है डालने भी नहीं है, केवल उत्तराखंड का एग्जाम ही क्लियर करना है, उत्तराखंड में ही जॉब लेनी है। मैंने सेंटर गवर्नमेंट के फॉर्म, उसके बाद मैंने सेंटर गवर्नमेंट का एक फॉर्म डाला शायद से, जो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म आया था वो मैंने डाला था। वो इसलिए डाला था कि आपको पता है कि उत्तराखंड में जो है 2017 के बाद मार्च जब इलेक्शन हो गए थे, जब सरकार चेंज हो गई थी, उसके बाद यहाँ वैकेंसी बहुत कम आई थी। यहाँ उस चक्कर में जो है फिर जब वैकेंसी नहीं आएगी तो फिर उस चक्कर में फिर डाला, जब उत्तराखंड में वैकेंसी नहीं आ रही थी उस समय। और
मैंने जो 2016 जब ग्रेजुएशन हुआ तो मैंने दिसंबर 2016 से प्रॉपर उत्तराखंड की तैयारी स्टार्ट कर दी। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का मैथ इंग्लिश सब छोड़ दिया। मैंने कहा उत्तराखंड ही पढ़ना है, उत्तराखंड ही पढ़ना है। उत्तराखंड पढ़ा, हिंदी पढ़ी और जीएस, इसी पे फोकस किया। एक ही टारगेट बनाया कि उत्तराखंड का एग्जाम ही क्लियर करना है। तो ये था। अब मैंने कैसे तैयारी की? मैंने सबसे पहले एक ही टारगेट बना लिया कि उत्तराखंड की फॉर्म डालने, बाकी सब छोड़ो, उत्तराखंड के फॉर्म डालने। जब तैयारी करनी स्टार्ट कर दी तब कोचिंग की उत्तराखंड के लिए पहले, फिर कोचिंग की उत्तराखंड के लिए। जब कोचिंग स्टार्ट की तो भाई मेरा एक ही टारगेट रहता था, जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है वो मुझे याद होना चाहिए। बाकी मैंने जब मैं कोचिंग कर रहा था तो मैं ज़्यादा किताबों के चक्कर में नहीं पड़ा कि मैं ये बुक इस बुक से पढ़ लूँ, इस बुक से पढ़ लूँ। जब मैं कोचिंग कर रहा था तो मैंने केवल जो नोट्स जो कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा था मैंने उसी को पढ़ा, और उसको मैं ऐसे पढ़ता था कि अगर भाई उसमें से कहीं से भी पूछ ले, चाहे उसमें पेपर हो, कोचिंग सेंटर में पेपर होता होगा, कहीं भी होता होगा, तो मेरा एक ही टारगेट था कि जो मैं कोचिंग में पढ़ रहा हूँ वो चीज़ मेरी गलत नहीं होनी चाहिए। तो लगभग एक साल तक कोचिंग की मैंने। एक साल जब कोचिंग कंप्लीट होगी उसके बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी मैंने रूम पे भी की और मैं लाइब्रेरी भी जाता था। लाइब्रेरी देहरादून में लाइब्रेरी है, स्टडी पॉइंट लाइब्रेरी करणपुर में, वहाँ जाता था मैं लाइब्रेरी में। तो जब कोचिंग कंप्लीट होगी तो उसके बाद फिर मैंने अपनी खुद की तरफ से जो नोट्स थे वो उसमें मैंने अच्छी तरीके पढ़ लिए थे। जब जो है मैं कोचिंग कर रहा था तो नोट्स पे मेरी अच्छी पकड़ हो गई थी अपनी, तो हर सब्जेक्ट पे जो है पढ़ लिया था। अब मेरे को जो है बुक से पढ़ना था। तो मैंने सबसे पहले उत्तराखंड के लिए मैं बताता हूँ। उत्तराखंड के लिए मेरे पास आज भी उत्तराखंड की केवल 2 बुकें हैं, परीक्षा वाणी और अजय रावत। इसके अलावा मैंने कभी कोई बुक नहीं पढ़ी मैंने उत्तराखंड के लिए। इससे अलावा परीक्षा वाणी और अजय रावत 2 ही बुकें पढ़ी, और प्लस जो नोट्स कोचिंग में बनाए गए थे वो नोट्स और प्रैक्टिस सेट, ये सारी चीजें मैंने पढ़ी। और आप लोग जो है ज्यादा बुकों के चक्कर में जो है मत पढ़ो। अगर एग्जाम क्लियर करना है तो ये नहीं कि उत्तराखंड की 8-10 बुकें पढ़नी है, मत पढ़ो उस चक्कर में। मैं तो यही कहूँगा आप लोगों को कि ज़्यादा बुकों के चक्कर में मत पढ़ो। 2 बुकें वो होता है, परीक्षा वाणी और अजय रावत। मैटर ये नहीं कि आपके पास ज़्यादा मैटर होगा तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। आपके पास सीमित मैटर होना चाहिए, लेकिन मैटर ऐसा होना चाहिए जिसका आपको पता है कि ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। वो टॉपिक उस पर ज्यादा फोकस करो जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आपको पता है परीक्षा वाणी से जो है 25 से 30 क्वेश्चन हर एग्जाम में आने हैं, तो हम परीक्षा वाणी क्यों नहीं पढ़े भाई? कम से कम 3 से 4 या 5 क्वेश्चन तक जो है अजय रावत से आते हैं। जो जब हिस्ट्री पूछता है तो अजय रावत से ही पूछता है वो। तो अगर 40 में से 35 क्वेश्चन आपके इन 2 बुकों से आ रहे हैं तो और बुकों पढ़ना, और जो बुकें उसकी पढ़ने की क्या जरूरत है? देखो, अगर आप 40 में से अगर 30+ नंबर जिस दिन कर देते हो उस दिन समझ लो आपकी उत्तराखंड पे आपकी इतनी अच्छी पकड़ हो चुकी है कि चाहे कैसा भी पेपर बने आपका 30+ अगर हो जाता है, और इन 2 बुकों को पढ़ने से आराम से हो जाएगा 30+। और 30+ ही आपको चाहिए। उत्तराखंड में 40 में से 40 कोई नहीं ला सकता मेरे हिसाब से। कोई नहीं उत्तराखंड में 40 में से 40 नंबर कोई नहीं ला सकता, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन वो ऐसे बनाता है जो कहीं मिलते भी नहीं है। कितनी बुकें देख लो उत्तराखंड की, नहीं मिलते हैं। हाँ, अगर कोई इतना धुरंधर है कि वो 35-37 तक वो पहुंचता है कि उसकी बिल्कुल ऐसी पकड़ है कि उत्तराखंड में बहुत ऐसे पढ़ रखा, तो आपको 2 बुकें पढ़नी है। मैंने खुद भी 2 ही बुकें पढ़ी, प्लस प्रैक्टिस सेट सबसे जरूरी है। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको प्रैक्टिस सेट करने ही होंगे।
बिना प्रैक्टिस सेट के जो है एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिस सेट से क्या फ़ायदा होता है? प्रैक्टिस सेट से बेनिफिट होता है, सबसे बढ़िया आपकी एक्यूरेसी सही होती है प्रैक्टिस सेट से। दूसरी, आपकी जो क्वेश्चन समझने की जो क्षमता है वो आपके अंदर डेवलप होती है कि ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अगर आप प्रैक्टिस सेट देने जाते हो तो आपकी क्वेश्चन आप एक बार पढ़ने से या 2 बार पढ़ने से क्वेश्चन आपके समझ में आ जाता है। ये केवल प्रैक्टिस सेट करने से होता है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप क्वेश्चन को समझोगे। प्लस दूसरा, जो कभी कभी हम गलती कर देते हैं कि कभी क्वेश्चन पूछता हो कि भाई सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, पीछे नहीं लिखा होता है, लेकिन हम लोग जो है आगे पढ़ते हैं कि सूर्य का पर्यायवाची और सबसे पहला ऑप्शन उसमें दिया होता है और पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते। तो पूरा क्वेश्चन कब पढ़ेंगे? अगर हमारी प्रैक्टिस होगी, हमने प्रैक्टिस की है, अच्छे तरीके से छक के प्रैक्टिस कर रखी है, तो क्वेश्चन पर हमारी पकड़, क्वेश्चनों को समझने की जो हमारी प्रवृत्ति है बहुत अच्छी हो जाएगी। और जिस दिन आप अपने क्वेश्चनों को समझने लगोगे, जल्दी से क्वेश्चन को, जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे, आप क्वेश्चन 1 या 2 बार में समझ लोगे, तो मान लो उस दिन जो आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। ये होता है अगर आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। नहीं तो अगर तो भाई ऐसे पढ़ाई करनी है कि भाई बस लगे रहो, कभी ना कभी होगा ही, तब तो आपकी मर्जी है, कैसा ही भी पढ़ सकते हो। लेकिन मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ कि मैंने किस तरीके से पढ़ा है। और भाई ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिसको मैं यहीं एंड करता हूँ। और अगर अगली जो मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं आपको बोलूँगा, आपको जो होगा मैं कि मैंने कैसे तैयारी की, मैंने क्या क्या पढ़ा और मैं कितने घंटे पढ़ाई करता था, और कैसे कैसे कहाँ पढ़ा, कहाँ कोचिंग की, कहाँ प्रैक्टिस सेट की, वो सारे मैं आपको जब अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें कहूँगा। और मैं जो आप लोगों को, मैंने जब पहली वीडियो बनाई थी उसमें भी कहा था कि मैं जो हाई कोर्ट में चयनित जो छात्र है उनसे भी आप लोगों को मिलवाऊंगा, उनसे भी मैं जो आप लोगों के लिए टिप्स, उन्होंने कैसे तैयारी की और कैसे तैयारी करनी चाहिए, उन लोगों का मैं इंटरव्यू लूँगा। उन लोगों से आप लोगों को जो अपने मेरे चैनल पर वो वीडियो मिलेगी। और जो छात्र जो है पहले से चयनित रहे किसी ना किसी परीक्षा में, उनसे भी मैं उनका भी इंटरव्यू लूँगा, उनसे भी उनकी भी वीडियो बनाऊंगा कि उन्होंने कैसे तैयारी की है और कैसे तैयारी करनी चाहिए। और जो बच्चे देहरादून में काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी तैयारी जिनकी हो चुकी है, उनका भी मैं इंटरव्यू लूँगा, उनसे भी पूछूंगा वो लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, वो कितना टाइम, कितने घंटे पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। और ये भाई तभी मिलेगी अगर वीडियो को आप लोग शेयर करते हो। शेयर सबसे ज़रूरी है। और अगर शेयर करते हो तो मेरे वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।